जय हिंद। आप सब लोगों से मैं 2-3 चीजें हर एक कैंप से पहले करती हूँ ताकि हमारा सबका टाइम बच जाए, है ना। तो उसमें हम ये करेंगे कि जैसा भी वो 2-2 पॉइंट्स बोले जो सबसे इम्पोर्टेंट उनके हिसाब से है, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2-2 वो आप बोलिए और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। और अगर आप 6-7 पॉइंट बोलेंगे तो होगा ये कि एक ही सरपंच बोल पाएंगे, बाकी रह जाएंगे, है ना। तो सबका टाइम भी वेस्ट होगा। पहले मैं सारा बोला पहले एक बात तो मापा मेरा लगा और जिन्हें मेरे साथी ने जोर जोर में जवाब दिया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रिस्पेक्टेड डीसी मैडम उधमपुर का मौसम है और कोई भी कुछ गल कोई हम समझ सका और 10 फुट दूर पर जेडी तार है वो लोग टच हो जाए। तो मैं चाहना इसका भी फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए ताकि लोगों का जरा कोई जानी नुकसान जरा वो नहीं होना चाहिए। डीडीसी दिना जी, बाकी मेरी पंचायत में दोगी गल करा मैडम, मेरी पंचायत अलग अलग पंचायतें सरपंच पंच मेरी माता भैन आई है। सब तो पहले मैं अपनी पंचायत की गल करूं। मैं मेरी पंचायत के 2 मोड़े और सब तो बड़ी पंचायत मेरी है। एक मोड़ा बरनाड़ा और दूसरा मोड़ा नीली। पंचायत का नाम बरनाड़ा, राजेश कुमार सरपंच बरनाड़ा। सब तो पहले मैं अपनी पंचायत की गल करूं। मेरी पंचायत जो एक पीएमजी फायदा रोड है पंडाई टू नीली। मैं उन्होंने 7 साल हुई है अभी तक कोई मतलब रिपेयर नहीं हो सकी। पिछले बार इलेक्शन साल की मैं बड़ी खस्ता हाथ में 2 दिन एक्सीडेंट हुई है। पंचायत ने अपने दे दिता और यदि लेबर कोई 31,000 इलेक्शन समय का ਤੁਹਾਨੂੰ लेबर दे देंगे। चलो खैर ਅਸੀਂ लेबर ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं आते अच्छा तो यदि ਉਹ ਇਹ ਤੱਕ ਰੋਡ ਉसी दोबारा एक 5 साल का पीरियड होता है तक उसी दोबारा कोई ब्लैक टॉप या दोबारा रिपेयर नहीं हुई सकी। एक मेरी पंचायत की समस्या है। एक इसका जवाब हमारे बीच बैठे हुए ड्यूटी कमिश्नर उधमपुर हिंदू कन्वर्ल डिप्टी उनके साथ बैठे हुए एसीपी उधमपुर का ज्यादा नाम न लेकर मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कि जितना भी स्टाफ उधमपुर का यहाँ पर बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का और उनके साथ हमारे तस्वीर मजाल दादा जितना भी स्टाफ यहाँ पे बैठा है तो आपका मजाल दादा जितना स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ है। इनके अलावा हमारे ब्लॉक मजाल के सरपंच पंच और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं मैं सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मौका मिला है लास्ट में बोलने का और काफी सारे चीजें जो है वो डेवलपमेंट की हमारे सरपंच लोगों ने और खास आम जनता ने बता दी है। और फिर भी वोटिंग के ऊपर मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ एक मानसर का है। ये शायद मानसर के सरपंच साहब बताना भूल गए हैं और चांदी मानसर का है। हमारी 2 पंचायतें यहाँ पर जो 2 डिस्ट्रिक्ट में बात करती हैं सांबा में और उधमपुर में, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है वो उधमपुर का है और लीगल प्रोसेस की साइड से जो है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट उनको डील करती है। हमारी चांदी और मानसर 2 ये पंचायत हैं और यहाँ के बच्चे जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जाते हैं तो सर्टिफिकेट जो है वो पुलिस का लगाते हैं वेरिफिकेशन का सांबा डिस्ट्रिक्ट का और स्कूल के सर्टिफिकेट लगते हैं उनको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के। और जब भी वो एनरोलमेंट के लिए आगे जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं, बोलते हैं आपका तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है लेकिन वेरिफिकेशन सांबा की है। और ऐसे बहुत सारे मसले हैं
इनके जैसे इनको राशन सप्लाई जो है वो टीएसयू सांबा करता है, और आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो भी राशन जो है वो सांबा का टीएसयू साफ करते हैं, और हमें थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लोगों के लिए काफी दिक्कत है। पीछे भी मैंने ये मसला उठाया था, और जब से गवर्नर साहब की मीटिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें भी यह हाईलाइट किया था, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इसको जल्दी शॉर्ट आउट करके उन्होंने अपने डीआईजी साहब को, सॉरी पुलिस के डायरेक्टर जनरल को भी बताया था कि इसको शॉर्ट आउट करके यहाँ का जो पुलिस चौकी है वो सांबा की है। ऐसा है ये मसला जब आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे थे ना ठेकेदारों का, तभी ये इशू आया था, जिसमें आपको जो पुलिस का सर्टिफिकेट था वो सांबा एसएसपी से करवाना था। तो मैंने एसएसपी सांबा से बात की थी। अब ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट सांबा है, ठीक है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट सांबा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। तो ये एक अनोमली है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप दोनों मुझे ये लिख के देंगे, और हमें क्या करना पड़ेगा, ये एकदम से नहीं होगा, ये एक एक करके होगा। पहले पुलिस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में आना है, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलिमिटेशन होगा वो तभी होगा, उससे पहले नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके बाद ना की जाए तो अच्छा है। रहा सवाल आपके टीएसओ का और आंगनबाड़ी का और इनका उनका, वो काम हो सकता है, वो अभी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप टीएसओ का आंगनबाड़ी का जो इशू है वो आप मेरे तक ले आए, हम उनको एक एक करके अलग कर देंगे, ठीक है। अगर पुलिस वाले से आप मना बोलेंगे तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिलिमिटेशन हुआ नहीं। सेकंड पॉइंट मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारा तहसील हेडक्वार्टर मजाक को कनेक्ट करने के लिए पुलिस की जो है डिमांड काफी देर से चल रही है, जो काफी दफा प्रोसेस भी हुई है, मेमोरेंडम भी गए हैं, और कई दफा डेपुटेशन भी गए हैं। जैसे डीसी मैडम को अभी न्यूज इस पे आई है, तो इतना नॉलेज भी नहीं होगा, लेकिन शायद इनके पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। ये सर एक पुलिस की मसला है जो मजाक का मोटो मजाक का तहसील के लिए कनेक्ट करता है, और ये मसला करोड़ों में है, और इसकी अभी भी सर्वे हुआ, कई बार पहले भी सर्वे हुआ है, लेकिन जब कोई, मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जब भी कोई इलेक्शन का टाइम आता है तो इसकी डीपीआरआई बनना शुरू हो जाती है, और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, प्रॉमिस भी होते हैं, लेकिन पिछले 15 साल से लेके इस पर कोई प्रोसेस नहीं हुई है। जब भी 1-2 साल के बाद जब इनकी डीपीआर बनती है और बाद में बोलते हैं कि ये खराब हो गए तो ट्रीटमेंट करो। मैडम अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आए हो, और मुझे का सबसे बड़ा मसला ये है, ये पुलिस मैडम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पुलिस की जो अभी डीपीआर बनी है, आप अभी यहाँ आए हैं, मैं समझूंगा कि ये मजाक के लिए आपका एक तोहफा होगा कि इसको प्रोसेस करें, और आपके रहते रहते ये पुल बन जाए। ये ब्रिज है मजाक का, मोटो मजाक का। आपको लगता है कि बहुत जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी पब्लिक के। इसके अलावा मैं एक पॉइंट और रखूंगा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे करूंगा, मैं जम्मू में एक लाडली बेटी स्कीम लागू है, लेकिन हमारी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो मैडम अगर ये हमारी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हो जाए तो काफी बच्चों को लाभ मिल सकता है।
और इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए केस टेकअप करें। इसके लिए मैंने लेटर भी लिखा था और संबंधित विभाग को इसके बारे में बताया भी। आप वैसे तो मुझे पता है इसका जवाब, मगर सोशल वेलफेयर वाले देख रहा लाडली बेटी स्कीम ये पूरी प्रदेश में 8 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट है। जो हमारे जम्मू डिवीजन में कठुआ, सांबा, उधमपुर एंड जम्मू में है। उधमपुर में नहीं है, ये कठुआ, सांबा, जम्मू एंड किश्तवाड़, उधमपुर में नहीं है। तो ये हमारा मैटर है, इसमें कुछ इम्प्लीमेंट करें। लेकिन मैडम जी आपके लेवल का मैटर है तो नहीं आप अप्रोच करें। मेरे लेवल का मैटर नहीं है, ये गवर्नमेंट की इसका डिसीजन है। उन्होंने कोई ना कोई चीज सोच की क्या एलिजिबिलिटी थी डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट की एलिजिबिलिटी क्या एंड जिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेक्टर कंपनी उसमें लिया हाँ तो वही ये बोल रहे हैं ना, ये भी तो वही बोल रहे हैं। अरे भाई तुम अलग बात थोड़ी ना कर रहे हो, वो भी एक कह रहा है। द इश्यू है कि जहाँ पर 1 मिनट तक सुन लीजिए, ज्यादा देर नहीं है, 15 मिनट और आपको बैठना है। जहाँ पर लड़के और लड़कियों के बीच में अगर 1000 लड़का है तो लड़कियां यहाँ पर 847 है। कितना है टैक्स रेट पे? 847। इतना हमारा, यानी कि लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है। तो लाडली बेटी स्कीम उन डिस्ट्रिक्ट में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट जो इन्होंने नाम लिए वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर और भी ज्यादा गैप है। तो इसलिए उधमपुर का बहुत अच्छा नहीं है, मगर उनसे शायद बेटर होगा, इसलिए उधमपुर रह गया। ये है मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ जो मानसर के लिए जो 200 करोड़ रुपए का एक ग्रांट यहाँ के लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डाउट भी है। जैसे हमारे बिजनेसमैन वो चाहते हैं कि डीसी मैडम के साथ एक अलग से मीटिंग हो। कौन कहते हैं कहाँ मीटिंग हो? इनके साथ जैसे भी जो हमारे यहाँ के बिजनेसमैन है और यहाँ के लोकल्स हैं, और उनको इस पूरी स्कीम के बारे में समझाया जाए। ये बोल रहे हैं कि जो अभी 200 करोड़ रुपये हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए किया है मानसर, इसमें आपने एक बार मीटिंग में भी बोला था कि मैं आऊंगी और इन लोगों के साथ एक मीटिंग करूंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मैंने आपको एक बार और भी बुलाया था, आप आए नहीं थे, तो हमारी मीटिंग हुई थी। अब आप दोबारा चाहते हैं मैं दोबारा मीटिंग कर देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मीटिंग रखिए बीडीसी साहब, उसमें हम सब बैठ के व्यापारियों को भी बिठा लेंगे। आप समझना चाहते हैं हम दोबारा स्कीम बता देंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट पॉइंट करूंगा कि जो भी हमारे जो रोड बनाए हैं जैसे PMGS फाइनेंस, इनके लाभ में जो है वो छोटे मोटे गैप रखे हुए हैं, जैसे 400 या 500 मीटर का गैप है। PWD डिपार्टमेंट ने हमारे पुलिस तक में इस गैप को कंप्लीट भी किया है। और हमारा एक तकलीफ को सुनना PMGS का रोड अभी बना है और उसका 500 मीटर का गैप है मेन रोड से टच होने के लिए जनसाल वाले से। तो मेरी रिक्वेस्ट है PWD से उस गैप को पूरा करें। PMGS का गैप है ये PMGS का रोड बनाया है। गैप ये एप्लीकेशन जो है 1 से 8 किलोमीटर के बीच में कोई भी रोड बीच वाला जो गैप है वो आगे नहीं है PWD ये PMGS by road from Kadhir to Punna, ये पंचायत पीली में पड़ता है।
तकलीफ पुनना आज का ब्रिज भी बना है, सब कुछ आन पर, लेकिन आगे गाड़ी नहीं जाती है, आगे उधर से बात। इसके अलावा मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी जो मुझे से लिंक रोड आता है, जुगाड़ रोड के साथ टच होता है, मैडम अभी वहाँ पर गई नहीं है, इनको जाने का मौका मिलेगा और देखेंगे। तो बहुत पुराना रोड है और पीछे उन्होंने तारकोल का काम भी उसके किया और टाइलिंग भी डाली है, लेकिन सर्दी का मौसम होने की वजह से जो है वो लुक जो है वो उभड़ गई हुई है और अभी उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ तो दोबारा ये मुझे तो ये पिछले वाला ये अब बनूंगा ये मजाका टू मजाका मोड़ तक का जो लिंक रोड है उसमें ब्लैक टॉपिंग हुई थी पिछले साल, अभी वो लोग जो है वो निकल चुके हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो जो ब्लैक टॉपिंग है वो दोबारा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ लाइब्रेरी को ठेकेदार के लाइब्रेरी भेजने पड़ा तो उससे खिंचवाना आपको रहेगी वो जब ये 50 खत्म होने का कर लेगा जी खत्म होने के बाद तो हुई तो वो पिछली सर्दी होगी, अभी तक क्यों नहीं करवाई? वो मैडम अभी लास्ट में तीसरे मेरे से पहले हुई थी, बड़ी बड़े डॉक्टर सीधे 3000 डॉक्टर किया उसने लेंगे पेमेंट लोग रखी। हाँ जी जो आप उससे करवा लेना ये काम। तो जो पैसा आपको नीचे वाला दूसरा भी वो पैसे रखे हुए जैसा वैसा है कि ये जो काम किया है ना बीडीसी साहब, ये आप करवा देना, ठीक है जी मैम। बाकी हम डिमांड तो करते रहते हैं, लेकिन काफी काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट ने हमारे ब्लॉक में करवाए भी हैं। मैं चंद जो काम है वो मोटे तौर पर आप लोगों को बताना भी चाहूँगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम डिमांड ही करते रहें, क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए हैं। इससे पहले जब डीसी साहब का दरबार मजा समय हुआ था, हमने काफी डिमांडें की थी और उन्होंने उस पर एक्शन लिया और काम चल भी रहा है। जिस पर जो है इन्होंने टाइलिंग का काम उसी रोड पे जो मजाल का टू मजाल का रोड तक का करवाया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइलिंग का अभी कमी रह गई है। मेरी रिक्वेस्ट है PWD से उसको दोबारा से देखें, लेकिन काफी बढ़िया काम उन्होंने वो भी करवाया है। इसके अलावा PMGSY के रोड जो है जैसे कथी टू पुन्ना ब्लैक टॉपिंग हुई, ब्रिज बना और करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी हम लोगों को हैंड ओवर की है, इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद देना चाहूंगा। और ऐसे ही इन्होंने एक शिकायत करनी होती है, ताली बजाते हैं, आगे कोई ताली नहीं बजाते। ऐसे ही पिछले साल इन्होंने सतरेडी टू मदाल जो मनवाल रोड से लिंक होता है, PWD ने उस पर कारपोल का काम किया है, बढ़िया काम किया है। अभी भी उसमें कुछ थोड़ा बहुत पेंडिंग काम है, मेरी PWD से रिक्वेस्ट है कि उसकी जो नाली वगैरह है वो देख हैं, लेकिन वो भी काफी अच्छा काम हुआ है। ऐसे ही एक रोड PWD ने हमारे छतराल मजाक का पंचायत से सुबालका तक बनाई है और उसके कारपोल और वो कंप्लीट हुई है। उनसे हमारे DDC साहब भी आए थे, उन्होंने भी चेक किया है, वो भी बढ़िया काम हुआ है। ऐसे ही PMGSY रोड का काम जो लगभग 11 करोड़ रुपए का काम है, वो अभी मजाल का टू जनसाल 7.5 किलोमीटर का इन प्रोग्रेस है और वो काफी बढ़िया काम चल रहा है। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही जो है अगले काम भी हमारे ब्लॉक के कराते रहे। इसके अलावा काफी इन्होंने जो रिपेयरिंग का काम जैसे छोटे मोटे पैच डालना जैसे पुलिस रोड पे डाले हैं, और एक रोड PMGSY ने जैसे मानसर टू बाड़ीगढ़ जिसका 12.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो भी इन प्रोग्रेस में है और काफी उससे ब्लैक टॉपिंग का काम भी हो गया है। तो मेरी तरफ से
सभी स्टैंडिंग पार्टी वालों को और खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी मुबारकबाद और BMJS डिपार्टमेंट को कि जिन्होंने ये बढ़िया काम करवाए हैं और इसमें कोई कसर नहीं रखी है। बाकी जाते जाते मैं DC मैडम से एक तोहफे के तौर पे एक मजाक का बाजार के लिए एक ओवरहेड वाटर टैंक की डिमांड करूंगा, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत किल्लत है और वहां पर तहसील हेडक्वार्टर है और कम से कम 4000 स्कूल का बच्चा जो है वो डेली पढ़ता है, अप डाउन होता है। इसके अलावा स्टाफ और बाकी जो डिपार्टमेंट में सभी डिपार्टमेंट में तो कम से कम 10-12 हजार आदमी जो वो अप डाउन होता है। तो पानी की वहां पे सख्त किल्लत है और वहां के लिए जो ओवरहेड टैंक की डिमांड हमने पहले भी प्रोड्यूस की है और DC मैडम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने रहते रहते ही वहाँ एक मजा का तोहफा दे करके जाएं। और इसके अलावा एक ऑक्सीडेंटल हॉस्पिटल जो है वो मनवाला से मेन रोड के लिए एक प्रोसेस चल रही है पहले की, और उस पर भी जोर दें ताकि लोगों को जो है इसकी सुविधा मिल सके, क्योंकि इस एरिए में हमारे पढ़ाई से लेकर के या फिर फोन से लेकर के मनवाल तक जो भी एक्सीडेंट होता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचने में या फिर जम्मू तक पहुंचने में बेचारे कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो इसकी काफी देर से प्रोसेस चल रही है। तो हमें अभी एक न्यू रोशनी एक सामने आई, हमारे सामने हस्ती बैठी हुई है, तो हमारे इनसे रिक्वेस्ट है कि हम ये भी जता सकते हैं कि ये जो हमारी डिमांड है इस पर गौर फरमाएं और आने वाले समय में जिन मजाक का प्लान को तोहफा दे करके जाएं। बाकी यहाँ पर आए हुए सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी यहाँ पर बैठे हैं लोग, सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। ये सारे लोग जो इधर बैठे हैं, इन्होंने इनके पास जो जो मुद्दे उस कैंप में आए थे वो हमने पिछले कल जो है सारे लिए। नर्सों का कैंप हमारा 26-27 को हो जाएगा और अगले महीने की पहले हफ्ते में मजालता का हम क्या करेंगे और जो इश्यूज जो कि आज हमने बात करी वो सारे हम आपके कितना काम किस महकमे ने किया उसके बारे में हम कंसर्न BDC और DDC को बुलाएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट दोनों से है कि आपका वहां आना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि जो मसले हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे उन पर क्या कार्रवाई है वो तो आपका हक है ना पता करना, तो वो मैं आप लोगों को बुलाऊंगी। रहा सवाल पानी का, मैं मानती हूँ पानी का बहुत बड़ा इशू है और मजालता में ही, रामनगर भी, मजालता भी, हमारे कई नेशनल हाईवे वाली पंचायतें पानी को लेकर बहुत लोगों को समस्या हो रही है। जल जीवन मिशन थोड़ा सा देरी हुआ है, मगर अब हमारी पिछले 10 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने नीति दी है। मुझे उम्मीद है कि जल जीवन मिशन अब चल पड़ेगा और बहुत जल्दी आपके काम जो है वो होना शुरू हो जाएंगे, ये मुझे उम्मीद हो रही है, क्योंकि उन्होंने काफी चीजों को अदला बदली करी है, तेज करा है और टेंडरिंग जो है उसके लिए अप्रूवल की भी काफी तेज से बात होना शुरू हो गई है। तो पानी का मसला मजालता में है, वो मैं मानती हूँ, ये दोनों मुझे बोलते रहे हैं, पंचायतें भी बोलती रही। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी आपसे, जब भी आप लोग किसी अफसर से या किसी डिपार्टमेंट से बात करें तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक बार काम बोल दिया और आपको लगेगा कि वो डिपार्टमेंट जो है काम कर देगा, मुझसे आपको उन मुद्दों पे काम करना पड़ेगा, उन मुद्दों पे बात फॉलो करनी पड़ेगी। मेरी जो लेडी सरपंचेज हैं यहाँ पर, जितनी भी वुमेन सरपंचेज बैठी हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, अगर आप आ सकते हो तो कम से कम महीने में एक चक्कर आपका जरूर लगना चाहिए मेरे दफ्तर में, सभी सरपंचेज का लगना चाहिए। पता तो चले ना कि आपने जो मुद्दा रेज किया उस पर क्या काम हुआ, क्योंकि आपने बोला और अगले ने जो है बात इधर उधर कर दी, आपसे तो लोग पूछेंगे, तो अगर आपसे लोग पूछेंगे तो आप मेरे से तो पूछे कम से कम, इसे पढ़ना पड़ेगा। मैं 2-3 बहुत अच्छे यहाँ पर सरपंचेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, मुझे उनका काम करने का तरीका बहुत पसंद है। वो बात बोलते हैं, फिर फॉलो करते हैं, फिर काम करवाते हैं, फिर जम्मू भी जाके उसको फॉलो करते हैं। तो थोड़ा सा इसके तरफ आप लोग अगर काम करेंगे तो अच्छा काम निकल कर आता है। आप लोगों को बहुत संजीदा जो है BDC और DDC बोले, बहुत मेहनत करते हैं ये दोनों। मेरी जूम पे बहुत बात भी हुई है जब कोविड था, और वैसे भी बहुत ज्यादा इन लोगों का मेरे ऑफिस में आना है,
बाकी जितने भी पॉइंट यहाँ पर रेज हुए आज उन सब पे कार्रवाई होगी, जितने हमारे गाइडलाइंस में होगा उतना होगा। ठीक है, आप सब लोगों ने बहुत आदर सम्मान दिया, बहुत टाइम दिया, बड़ी तकलीफ हुई सबको यहाँ दूर दूर से आने में। सब लोगों को, हम लोगों को इतना सम्मान देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो दूसरा बीडीसी साहब जो है सेहत का कार्ड का कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। सभी मेरी ध्यान से बात है कि अभी तो दरबार खत्म हो गया है, लेकिन एक आधी बात रह गई थी, तो हम चाहते हैं कि आपको इस करने का अभी जो सेहत कार्ड के बारे में जो अभी प्रोसेस चल रही है पूरे पंचायतों में, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 30 अगस्त तक जितने भी जिन लोगों ने गोल्डन कार्ड बना लिया अपने जहाँ जिसको सेहत कार्ड बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बंदे रह गए हैं उनका सेहत कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन 30 अगस्त से पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद इस स्कीम पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, गवर्नमेंट के जो कैंप लगते हैं वो बंद हो जाएंगे और इन कार्ड को बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जो हमारे गरीब जनता है। इसके लिए हमने जो है वो हर पंचायत में कैंप लगाने का एक प्रपोजल बनाया है, जब जिन एरिया में अपने खिदमत सेंटर हैं वो वहां पर जाकर के अपना जो है वो गोल्डन कार्ड बना सकते हैं। और ये सभी का बनना है, इसमें चाहे वो आर्मी पर्सन है, चाहे वो किसी वर्ल्ड फोर्स में है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 1 महीने का बच्चा है, सभी की रजिस्ट्रेशन होनी है। इसमें एक बात मैं सबसे ज्यादा स्पष्ट करना चाहूंगा कि बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनके नाम सर्वे लिस्ट में नहीं है, तो उनको क्या करना है कि उधर ही जहां पर कैंप लगता है या अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाकर के या बीएमओ से कंसल्ट करके इनके लिए एक फॉर्म मिलता है, तो जिस आदमी का नाम नहीं है वो नाम भरे और वो फॉर्म अपनी आशा वर्कर के थ्रू बीएमओ तक या फिर तहसीलदार तक भेज दे। तहसील लेवल पे एक कमेटी बनी हुई है, वो उस चीज को वेरीफाई करेगी और ऑन स्पॉट उसका जो है लिस्ट भेज देगी सीएमओ ऑफिस में, वहां से नाम नोटिफिकेशन करके आएंगे और उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। तो ध्यान रहे कि 30 अगस्त से पहले सभी ने सेहत कार्ड की रजिस्ट्रेशन करवानी है। जय हिंद। अभी मैं इंस्पेक्टर डीसी मैम से बात करूंगा कि हमारे जो कुछ फार्मर्स आए हैं थोड़ा पीछे ही है। सामने देखो। थोड़ा थोड़ा इधर कर। इंद्र कुमार साडा प्रोग्राम एक साल साडा प्रकाना रविंद्र कुमार साडा प्रोग्राम चुनीलाल साडा मामला रविंद्र कुमार साडा प्रोग्राम रविंद्र कुमार साडा रस्ते है कि ये इनिशिएटिव कोई नया नहीं है। हमारे
ऑनरेबल एलजी साहब ने और गवर्नमेंट ने हमें ये बहुत स्ट्रिक्टली काफी पहले से बोल रखा है और हर हफ्ते में 2 दिन जो है तय किए गए हैं कि डिप्टी कमिश्नर ने गांव में जाके बातें सुननी है, बात समझनी है और उस पर अमल करना है। तो इसके चलते हम कोई 7-8 ब्लॉक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। बीच में कोविड के चलते वो रुक गया था। अब पिछले 2-3 हफ्तों से हम लगातार जा रहे हैं। इस समय मैं मजालता में हूँ और मेरे साथ अपना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन दोनों हैं। सारी सरपंचेस, सारे पंचेस, सब लोग आए हुए थे। बहुत जनता आई हुई थी और बहुत अच्छे, बहुत संजीदा तरीके से सब लोगों ने पॉइंट रेज किए। तो मैं इस पूरे ब्लॉक को मुबारक देती हूँ कि अगर इतने सलीके से सारे लोग बात करेंगे तो बहुत सारे मसले जो है हल हो जाएंगे। कोशिश है